अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि हुकूमत का जो इमरान खान को रात गिरफ़्तार करने का प्लान है वो किस तरह इमरान खान ने फ्लॉप किया और हुकूमत का प्लान दरअसल है क्या था, इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, जिस तरह इन्होंने पिछली दफ़ा जब इमरान खान के घर ज़मान पार्क पर इन्होंने जब हमला किया था गैर कानूनी तरीके से, बगैर वारंट से, कुछ इसी तरह का ये हमला प्लान करके बैठे थे। इन्होंने ज़मान पार्क के इर्द गिर्द के तमाम इलाके बंद कर दिए थे। तो दोस्तों, इनका प्लान ये था कि इन्होंने जो जिन्ना हाउस में जिस तरह इन्होंने गुंडे भेजकर, या जिस तरह इन्होंने सरकारी इमारत में गुंडे भेजकर 9 मई को जिस तरह इन्होंने आग लगाई, जिस तरह इन्होंने तोड़ फोड़ की और ख़ुद ही अपने डिवाइसेस से वीडियोस बनाते रहे, और बाद में अब ये तमाम जो प्लैंड मीडिया है, जो तमाम जो बिकाऊ मीडिया है, वही वीडियो चला रहा है। जो लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं इनके अपने ही लोग हुकूमत के। तो इन जैसे कुछ लोगों को पुलिस ने अपने साथ लाना था, अपने साथ लाकर उनको ज़मान पार्क की तरफ जाने का हुक्म देना था। वही लोग जिनकी ये कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस ये उठाकर फिर रहे हैं और आपको मीडिया पे नज़र आ रही होंगी, उन्हीं लोगों को इन्होंने ज़मान पार्क पर लाना था। इमरान खान के घर के करीब से या इमरान खान के कारकुनों के दरमियान से उनको पकड़ना था और वही वीडियो चलानी थी जो जिन्ना हाउस और दूसरी तनसीबात पर लोगों को इन्होंने भेज कर, तो यही शो करना था कि जनाब ये देखें, ये वही लोग हैं जिनको हम पकड़ना चाह रहे थे। ये दहशतगर्द इमरान खान ने पाले हुए हैं, ये दहशतगर्द इमरान खान ने तैयार किए हुए हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने जिन्ना हाउस के तकद्दुस को पमाल किया, कोर कमांडर हाउस में आग लगाई। इसी तरह का इन्होंने कोई प्लान बनाया हुआ था। तो दोस्तों, इमरान खान साहब 3.5 साल मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं। उनके पास भी उनकी इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस इदारों के अंदर, जो कि उनको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहते हैं कि जनाब अब आपके ख़िलाफ़ ये वाला प्रोपेगेंडा या ये वाला प्लान बना है, तो आप मुहतात रहें। तो इमरान खान साहब को जब ये प्लान पता चला तो उन्होंने फ़ौरन पाकिस्तान के तमाम जो बिकाऊ चैनल्स नहीं हैं वो चैनल वाले आए, पाकिस्तान सोशल मीडिया के लोग वहाँ पर उन्होंने बुलाए, और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ दे इस हुकूमत के लिए इंटरनेशनल मीडिया को इमरान खान साहब ने अपने घर में बुला लिया। कुछ मीडियाज़ वालों ने, जिनमें पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी शामिल हैं और इंटरनेशनल मीडिया वाले भी शामिल, उन्होंने घर का कोना कोना चेक किया और लाइव लोगों को बताते रहे कि जनाब यहाँ पर कोई हमें दहशतगर्द नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे हमें कोई बम बनाने का सामान नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर हमें कोई टैंक, कोई तोप, कोई यहाँ पर गौरी 1, कोई गौरी 2 यहाँ पर खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा, जो हुकूमत के ऊपर इमरान खान साहब ने चलाना है। हमें तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के कुछ ज़ाती मुलाज़म नज़र आ रहे हैं, कुछ मीडिया वाले नज़र आ रहे हैं, और कुछ इमरान खान से जो मिलने आए हैं सियासी रहनुमा वो नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ वकला नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर कोई दहशतगर्द कलअदम तंजीम का कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा, जिसकी बिना पर ये इमरान खान के घर पर धावा बोलना चाहते हैं, जिसकी बिना पर ये इमरान खान को दोबारा गिरफ़्तार करना चाहते हैं। इनके ख़िलाफ़ हमें कोई सबूत नहीं मिला, कोई दहशतगर्द नहीं मिला। इमरान खान साहब की इस हिकमत अमली ने हुकूमत के प्लान पर पानी फेर दिया। तो दोस्तों, इस मुल्क में कानून और आइन नाम की कोई चीज़ नहीं बची। इमरान खान के रहनुमा को एक केस में गिरफ़्तार किया जाता है और दूसरे केस में गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस जेल के दरवाजे पर या अदालत के दरवाजे पर खड़ी होती है। जिस तरह अली मोहम्मद खान को दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया है, उसी तरह इमरान इस्माइल का जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था, दोबारा उस सॉफ्टवेयर में वायरस आ गया है। उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो उनको जो फेवर दी गई थी, उनके घर को जो सब जेल करार दिया गया था, वहाँ से गिरफ़्तार करके असल जेल में फेंक दिया गया है, क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर में फिर वायरस आ गया है। शहरयार अफरीदी को भी दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया है किसी और झूठे केस के अंदर। को यहाँ पर दोस्तों कोई फ़र्द इमरान खान से और PTI से दुश्मनी निकाल रहा है, लेकिन उनके दुश्मनी निकालने से ये हुकूमत के लोग भी फ़ायदा उठा रहे हैं। जरदारी टोला, नवाज शरीफ टोला, मरियम टोला, फजलू टोला। तो दोस्तों, ये भी आइन तोड़ने में, कानून तोड़ने में, भरपूर झूठे मुकदमात करने में, दोस्तों ये भी बहती गंगा में अपने हाथ धो रहे हैं। और अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए जब कोई PTI के लोग उनसे पूछते हैं कि भाई आप
کے اوپر بھی یہ وقت آئے گا تو خود کو کہتے ہیں جناب ہم یہ نہیں کر رہے، آپ بھی جانتے ہیں یہ لوگ کون کر رہے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ ان کا پورا تعلق اس کرائم کے ساتھ، اس ناجائز گرفتاری کے ساتھ، اس ناجائز تشدد کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔